हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इन 4 पोर्शन को बनाता हूँ मैप के ऊपर, जो कल भी बनाए थे, लेकिन अब इसको और डिटेल में हम देख रहे हैं वन बाय वन, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका। सो बेसिकली हम यहाँ बात करें तो बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं इस मैप के ऊपर। तो यहाँ पर आता है आपका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं अरावली वाला रीजन, बेसिकली हम इसको ही सबसे पहले बना रहा हूं मैं, अरावली रीजन, राइट। और अरावली रीजन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ऑलमोस्ट इस जगह पे, ठीक है। और ये अरावली रीजन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और सारी चीज़ों को हम लिखते हैं। तो देखिए ये अरावली आपकी है, और अरावली बेसिकली जो इसके जो पार्ट्स है उसको भी हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट है, बट ये पूरा का पूरा जो अरावली का पोर्शन है वो यहाँ पर हमारे राजस्थान में है। अब बात ये है कि अरावली से इधर की तरफ पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा है, तो बेसिकली ये जो पोर्शन आपको दिखता है वो है आपका जो थार डेजर्ट, या फिर कहें हम कि जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है वो की बात, उसकी बात करते हैं। बट एक बात ये है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है वो भी सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो हम आगे करने वाले हैं। और क्या है डिवीजन यहाँ पर, तो बेसिकली ये जो डिवीजन यहाँ पे बनता है कि ये जो यहाँ पे पोर्शन आपको दिखता है ये वाला आपका हाड़ौती रीजन हो जाता है, और उससे इधर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका जो ईस्टर्न प्लेन्स है वो हो जाता है। और लास्ट जो है आपका ये जो हाड़ौती वाला जो पोर्शन है उसको हमने इस तरीके से इस कलर में हम कर देते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वाला कलर, ठीक है। तो ये हमने 4 पार्ट्स कर दिए। तो ये तो मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स बताए आपको, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, अरावली, ईस्टर्न प्लेन्स एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब इसके सब पार्ट्स करते हैं। सब पार्ट्स में सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट के एरिड और सेमी एरिड को देखते हैं, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है वो देखते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लेके चलता हूं कि ये जो पोर्शन आपको दिखता है, बेसिकली ये जो पोर्शन आपको दिखता है ये वाला पोर्शन जो है वो एरिड रीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखता है वो बेसिकली क्या है, एरिड। और जो दूसरा जो रीजन आपको दिखता है ये वाला, ये है आपका सेमी एरिड, ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड। तो हमने यहां पर मैं इसका नाम भी लिख देता हूं कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है दैट इज एरिड, और ये पूरा का पूरा है सेमी एरिड। तो यहां पर मैंने कहा ये है एरिड और ये है सेमी एरिड। अब बेसिकली इन दोनों का कैसे अलग किया है हमने, क्या है जिसकी वजह से हमने एरिड और सेमी एरिड को अलग किया, तो देखिए यहां पर जो रेनफॉल होती है अराउंड 0 to 25 सेंटीमीटर होती है, और यहां पर होती है अराउंड 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, ओके। तो ये बेसिकली यहां पर अलग क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही है दैट इज द आइसोहाइट लाइन। आइसोहाइट मीन्स द लाइन which represent the equal rainfall on that imaginary line। तो इक्वल रेनफॉल जहां मैप के ऊपर दिखता है उसको बोलते हैं आइसो हाइट लाइन। फॉर एग्जाम्पल आइसो बार, आइसो मीन्स इक्वल, आइसो बार मीन्स सेम जो प्रेशर होता है, जो सेम प्रेशर के जो लाइन होती है उसको आइसो बार कहते हैं, और आइसो हाइट मतलब सेम रेनफॉल। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो रेनफॉल होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर डिवाइड्स एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ इंडिया और राजस्थान, राइट। सो जो दोनों को अलग करता है, इस एरिड को और सेमी एरिड को जो अलग करती है एक इमेजिनरी लाइन, आइसोहाइट लाइन, वो है 25 सेंटीमीटर। अब ये जो अरावली है, अरावली के ऊपर क्या है, तो बेसिकली ये जो अरावली आपको दिख रही है इस अरावली के ऊपर एक आइसोहाइट लाइन है, और उस आइसोहाइट लाइन का जो नाम है दैट इज जो जिसके अंदर हम इसको कहें तो वो है 50 सेंटीमीटर, राइट। तो 50 सेंटीमीटर की आइसोहाइट इक्वल लाइन जाती है कहां से, इमेजिनरी लाइन जाती है कहां से, फ्रॉम अरावली। अब देखिए सारी इमेजिनरी लाइन है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइंस है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के खेत में हमने लाइन बना दी, कोई करने भी नहीं देगा ना, तो वहां पर तो वो वैसा हो भी नहीं सकता। तो सेम ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है जो कनेक्ट करती है इक्वल रेनफॉल वाले एरियाज को। अब यहां पर देखिए एरिड है, ये है सेमी एरिड। तो यहां पर हमने इसके अकॉर्डिंग एरिड और सेमी एरिड को बांट दिया, और इसका पीछे का रीजन भी बता दिया कि क्यों हमने इसको डिवाइड किया है। चलिए ये हो गई बात। अब देखिए अगेन एरिड
part of northwestern desert again subdivided into two parts, sand dune free tract region and sand dune included region. So यहाँ पर हम इन दोनों को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं। देखिए इस एरिड के भी दो पार्ट है, ये दो पार्ट को किस तरीके से किया बहुत डिटेल में समझेंगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ओके ये पोर्शन मैंने बनाया, आगे जाके मैं इसी को ही जूम करके इसके अंदर क्या क्या है वो बताऊंगा। बट आप देखिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ये क्या है, तो फर्स्ट है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन मतलब कि डेजर्ट तो है बट सैंड ड्यून्स नहीं है या कम है, तो क्या है वहां पर, वहां है हमादा। एंड व्हाट इज हमादा, द रॉकी एंड प्लेट्यूस डेजर्ट इन द in the northwestern desert is called hamada। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे हमादा एक टर्म यूज किया जाता है, ज्योग्राफिकल टर्म है, पूछ लिया जाता है 15 वर्ड्स में मेंस में भी और आरएस में भी। आपको पता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। तो वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ये है कि ये जो रीजन है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो रीजन मैंने यहां बताया है वो है क्या, वो है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। और है किस किस के बीच में वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं बता दूं कि इट इज इन बिटवीन पोकरण, फलोदी एंड बालोतरा। पोकरण, फलोदी एंड बालोतरा। पोकरण इज अ टाउन इन जैसलमेर, फलोदी इज ए डिस्ट्रिक्ट, और जो आपका बालोतरा है वो भी पहले अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पहले फलोदी पार्ट था जोधपुर का, तो जोधपुर का नाम आता था डिस्ट्रिक्ट में, और बालोतरा जो है पार्ट था आपका बाड़मेर का, तो वहां बाड़मेर का नाम आता था। बट अब यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों के दोनों इस मैप के अंदर आप देखें तो इंडिविजुअली यहाँ पर आप देखेंगे बाड़मेर ये है, यहाँ पर आप देखेंगे पोखरण ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो ये पोखरण यहां पर, ये फड़ोदी यहां पर और ये बाड़मेर यहां पर। अब इन तीनों का जो मिक्सअप है, तीनों का जो मिक्सअप, सॉरी पोखरण, फलोदी और बालोतरा, अब ये तीनों का जो मिक्सअप यहां पे आपको दिखता है, यहां पे इन जैसलमेर, फड़ोदी और बालोतरा, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन और वी कैन से हमादा रीजन। अब ये जो है, ये जो सारा आपको दिख रहा है, यहां से मैं यदि लाइन खींचूं, ड्रॉ करूं, तो ये है आपका एरिड रीजन। और यहां पे देखिए कि ये है आपका यहां पर क्या, यहां इस जगह पे आपका बेसिकली जो अरावली। तो ये सारे जो रीजन्स है, जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सेमी एरिड में आ गए, ये वाले एरिड में आ गए। एरिड में बेसिकली कौन कौन से आ गए, तो देखिए सम पार्ट ऑफ, यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन आ जाती है, तो सम पार्ट ऑफ अनूपगढ़, सम पार्ट ऑफ बीकानेर, फड़ोदी, सम पार्ट ऑफ जोधपुर, सम पार्ट ऑफ बालोतरा, बाड़मेर और टोटल आपका जैसलमेर। सो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो किस में आता है, एरिड में। और एरिड में भी जो सब पार्ट्स है उसके अंदर ये पर्टिकुलर रीजन जो है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन है। यहाँ सिवाना की हिल्स है ना, सिवाना हिल्स, जिसको 56 हिल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 56 हिल्स, 56 स्मॉल हिल्स वाला रीजन है। तो एक तरीके से रॉकी डेजर्ट है। और ये बाकी जो है यहाँ पर सैंड ड्यून जो है इंक्लूडेड रीजन हो गया, और ये वाला पूरा सेमी एरिड रीजन हो गया, राइट। तो मैप के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो ये दैट इज सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। और यहां पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है सेकंड नंबर का, मैंने कहा, तो इस सेकंड नंबर के रीजन को भी मैं यहां लिख देता हूं। क्या है सेकंड, वो है सैंड ड्यून इंक्लूडेड एरिया, है ना। इनके बारे में आराम से हम लिखेंगे कि क्या परसेंटेज है, एरिया कितना है, ये सब सारी चीजें लिखेंगे, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ में, पहले आप जरूर समझिए इसको। तो यहाँ पर देखिए सैंड ड्यून इंक्लूडेड रीजन है, ये है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सैंड ड्यून इंक्लूडेड रीजन है, और यहाँ पे सैंड ड्यून यहाँ पर भी है, तो यहाँ वाले भी इसी के अंदर आ जाते हैं कुछ रीजन्स। अब देखिए जो सेकंड है, ये तो हम चलो देख चुके हैं कि सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट कहाँ है, सैंड ड्यून इंक्लूडेड कहाँ है। अब देखिए जो सेकंड है आपका सेमी एरिड रीजन, तो इस सेमी एरिड रीजन के अंदर आपको पता है कि एक तो आता है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन यानी जो घग्गर रिवर का बेसिन है वो यहाँ पर आ गया, शेखावाटी इंटरनेट ड्रेनेज रीजन आ गया, नागौर यहाँ पर हाईलैंड आ गया, और गोडवाड़ रीजन या लूणी रीजन यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसको इधर से ऐसे किया, सेकेंड पार्ट मैंने इधर से इसको ऐसे लिया, थर्ड पार्ट मैंने इधर इसको इस तरीके से लिया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो है। अब यहाँ पर मैं इनके जो रीजन्स है कौन कौन से हैं यहाँ पे वो लेके चलता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारी कैनाल्स है। कैनाल्स कौन कौन सी है, तो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल,
इसके अलावा आपका गंग कैनाल, और बहुत ही हाईली इरिगेटेड रीजन है। आप आजकल तो डेजर्ट दिखता ही नहीं है, वो डेजर्ट ना लग के बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसा लगता है कि ग्रीनरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है इंदिरा गांधी कैनाल, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके वो भी होता है क्या, वहाँ पर होता है पर्टिकुलरली ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स बहुत हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिव जगह आ गई। चलिए, तो इसके लिए मैं नंबरिंग दे देता हूँ थोड़ी सी अलग, इसको मैं करता हूँ इस तरीके की नंबरिंग में। फर्स्ट सेकंड जो रीजन है आपका वो है आपका नागौरी, सॉरी, जो आप शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज, बिकॉज यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में कौन आ रहा है, सम पार्ट ऑफ अनूपगढ़, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, वो है आपका घग्गर बेसिन के अंदर। सेकंड रीजन यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ, सेकंड जो रीजन मैं यहाँ पर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब देखिए सेकंड रीजन कौन सा है वो भी यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड पर्टिकुलर इस डायग्राम के अंदर, तो सेकंड वाला है आपका शेखावाटी, जिसमें आता है चूरू, सीकर, नीम का थाना और आपका झुंझुनू, राइट। तो जो शेखावाटी है, शेखावाटी जहाँ शेखा डायनेस्टी ने रूल किया है, कांतली रिवर फ्लो कर रही है, वो वाले रीजन की बात करता हूँ, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये वाला रीजन आता है। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड है, थर्ड बेसिकली यहाँ पे कौन सा है, तो थर्ड जो रीजन है वो यहाँ पर है ये वाला रीजन, और इसको हमने नाम दिया 3 नंबर, यानी कि ये कौन सा है, नागौरी हाईलैंड है। फोर्थ नंबर कौन सा है, तो फोर्थ नंबर है आपका ये रीजन जहां पर बेसिकली होता क्या है, लूणी रीजन है, लूणी रीजन। फोर्थ नंबर है लूणी रीजन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर 4 रीजन मैंने दे दिए जो कि सब पार्ट्स है इस सेमी एरिड रीजन के, जो बेसिकली ये जो सेमी एरिड रीजन है उसके सब पार्ट्स है। अब यहाँ पर इनके नाम भी लिख देता हूँ कि ये कौन कौन से हैं, तो पर्टिकुलरली इनको भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट के लिए मैंने कहा कि रीजन है आपका घग्गर, घग्गर बेसिन, है ना, जहां रिवर कौन सी फ्लो करती है, घग्गर। सेकंड को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ लिख लेता हूं, यहां पर शेखावाटी रीजन, शेखावाटी रीजन, शेखावाटी रीजन, शेखावाटी, और इसको इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ इस यहाँ पर इस जगह को, और इसको एक पर्टिकुलर एक नाम देता हूँ, यहाँ पर क्या है नाम, थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है, समझ जाएंगे आप। तो इस जो पर्टिकुलर रीजन है उसका नाम जो है वो है नागौरी हाईलैंड, राइट, नागौरी हाईलैंड या नागौर हाईलैंड। आफ्टर दैट ये फोर्थ जो रीजन है बेसिकली ये है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। और एक बार देखिए एग्जाम में लूणी बेसिन ना नाम देके और गोडवाड़ बेसिन भी दे दिया था, तो आपको गोडवाड़ बेसिन भी याद रखना है, राइट, गोडवाड़ बेसिन। तो ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इसके 4 पार्ट्स हमने देख लिए, ये सारे के सारे घग्गर, शेखावाटी, नागौर और गोडवाड़, यहाँ पर ये सारे के सारे हमने कर लिए। तो अब ये दोनों तो हमने कर लिए यहाँ पर। चलिए साथ ही में, क्योंकि सब एक साथ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर एक एक को हम डिफाइन भी करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अब देखते हैं अरावली। तो अरावली तो बेसिकली बिल्कुल ही सिंपल, इसका जो एक क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो ये वाला पोर्शन है वो है नॉर्थ अरावली, नॉर्थ अरावली। ये वाला पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं मिडल अरावली, और जो लास्ट पोर्शन यहाँ बड़ा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं साउथ अरावली या सदर्न अरावली। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ अरावली, मिडल अरावली एंड साउथ अरावली। चलिए ये तो पोर्शन क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कि ये जो यहाँ पर इसको मैं सब डिवाइड करता हूँ हमारे ये जो ईस्टर्न प्लेन्स है, बेसिकली कौन सा प्लेन है आपका, ईस्टर्न प्लेन्स। तो ईस्टर्न प्लेन्स के 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट आपको दिखता है यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला बेसिकली यहाँ पर जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर माही रिवर फ्लो करती है, राइट। तो ये है माही का प्लेन्स। कौन सा प्लेन, ये है प्लेन जिसका नाम है माही प्लेन्स, माही प्लेन्स, क्योंकि माही रिवर फ्लो करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस करके। इसके बाद में एक रीजन मैं यहाँ पे देता हूँ अलग सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जस्ट पास पास में फ्लो करती है आपकी चंबल रिवर। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका चंबल रिवर का, और सॉरी चंबल प्लेन्स का, ठीक है। तो चंबल प्लेन्स ले लिया मैंने। बिल्कुल डायग्राम आप जब आपके मेंस में भी काम आएंगे, डायग्राम्स को आपको बनाना ही है।
तो इसको मैं कलर अलग दे देता हूँ और चंबल प्लेन्स इसको नाम दे देता हूँ, राइट। तो ये है आपका पर्टिकुलरली चंबल प्लेन्स, ठीक है, चंबल प्लेन्स। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो चंबल प्लेन्स है। नेक्स्ट जो ये बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे रह गया है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे रह गया है, ये कौन सा है? तो ये है आपका बनास, क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है चंबल की बनास, वो फ्लो करती है। साथ ही साथ जयपुर के बैराज से बाणगंगा रिवर फ्लो करती है। तो जयपुर बाणगंगा सॉरी ये जो आपका बनास बाणगंगा प्लेन्स है वो यहाँ पर है। तो बेसिकली बनास बाणगंगा प्लेन आपको दिखता है। तो ये देखिए 3 पार्ट हमने किए थे यहाँ पे, ईस्टर्न प्लेन्स के बनास बाणगंगा प्लेन, चंबल प्लेन्स एंड माही प्लेन्स। और नॉर्थ अरावली में नॉर्थ अरावली, मिडिल अरावली एंड सदर्न अरावली किया था। तो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया सारी चीज। अब आता है लास्ट हमारा ये जो हाड़ौती वाला जो पोर्शन है। तो बेसिकली इसके तो 2 मेन पार्ट्स और 5 सब पार्ट्स भी दिखते हैं। तो वो कौन कौन से वो भी देखेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर बेसिकली ये सारी बात हमने यहाँ पे कर ली। अब ये बनास कहाँ से होती है, चंबल कहाँ से होती है, माही कहाँ से होती है, एक बार सारे के सारे आप एक आगे जब हम बढ़ेंगे तो रिवर्स एंड लेक्स वाला चैप्टर भी आएगा, तो बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो हाड़ौती जो प्लेट्यू है, हाड़ौती प्लेट्यू बेसिकली जो प्लेट्यू पार्ट है वो तो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में, लेकिन यहाँ पर विंध्याचल हिल्स आती है, विंध्याचल माउंटेन्स आती है, उसी का एक किनारा है जिसको कहते हैं विंध्यन स्कार्पलैंड। वो कहाँ पर है? वो बेसिकली इधर आपका भरतपुर, धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर साइड में दिखता है। तो वो वहां पर मिलेगा। अब इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके 2 पार्ट मैंने कर दिए, 2 पार्ट में कर देता हूं कि एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। तो ये तो है हाड़ौती प्लेट्यू और इसके अंदर ही डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, और ये है विंध्यन स्कार्पलैंड। तो इसको मैं यहां पर दे देता हूं 2 नाम, एक तो ये पोर्शन है और एक आपका ये पोर्शन है, राइट, ये पोर्शन। चलिए, तो इन दोनों के नाम, इन दोनों के पर्टिकुलरली दोनों के ही नाम एक साथ मैं लिखूं तो प्लेट्यू तो है आपका हाड़ौती, हाड़ौती प्लेट्यू, साथ ही साथ इसके अंदर आ जाता है विंध्यन स्कार्पलैंड, और ये है क्या? ये है आपका साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, राइट। तो ये विंध्यन स्कार्पलैंड हाड़ौती इसी के अंदर ही, इसी के ही पार्ट है आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ये दोनों पार्ट यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरीके से यह पूरा मैप हमने देखा और ये पूरी की पूरी बात करी रिगार्डिंग दिस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो हमने एक 1 बाय 1 सारा क्लासिफिकेशन जो किया है वो सारा हमने देख लिया है। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी, तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट की सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन की, और नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट में क्या क्या है वो पर्टिकुलर देखते हैं। चलिए, तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट को मैं यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में, तो उसके बारे में है क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट जो पहला हमारा पोर्शन दिख रहा है वो है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, कल ही मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि जो प्रेसिपिटेशन है वो यदि बहुत कम है इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो इन तीनों के अंदर जब बहुत कम लेस जो आपके रेनफॉल होती है तब क्या बनता है? तब बनता है डेजर्ट। और उसमें क्या होता है कि जो एरिड टाइप ऑफ, एरिड और सेमी एरिड टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है जिसको जीरोफाइटिक वेजिटेशन बोलते हैं, कैसी वेजिटेशन? जीरोफाइटिक वेजिटेशन, जिनके कांटेदार पत्ते होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वहां पर ये मिलती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट को पर्टिकुलरली हम एक नाम भी देते हैं, क्या? थार डेजर्ट। लेकिन ये थार डेजर्ट बेसिकली है कहाँ? तो 2 कंट्री के अंदर है। एक तो मैंने कहा है आपका, आप सभी को पता है कि ये है आपका इंडिया के अंदर, है ना। तो एक तो हमारे इंडिया के अंदर है और एक है आपका पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है।
अब इंडिया और पाकिस्तान में है, इंडिया में तो इसका जो नाम लिया जाता है, बेसिकली इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है थार डेजर्ट, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी है ना, थार डेजर्ट। और जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इसका जो नाम लिया जाता है वो बेसिकली लिया जाता है चोलिस्तान, है ना, चोलिस्तान। अब यहाँ पर कितना परसेंट है, इंडिया में परसेंट है 85%, 85% ऑफ जो थार डेजर्ट मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है या डेजर्ट है वो इसमें आ जाता है, और 15% जो डेजर्ट है वो पाकिस्तान में आता है। अब बेसिकली जो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ है, तो इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान अराउंड 62% मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में अराउंड 62%। उसके बाद में, इसके बाद में कहाँ है, तो यहाँ हमारे गुजरात के अंदर भी है। कहाँ पर है, गुजरात में भी है। और कहाँ पर है, तो आपके पंजाब के अंदर भी है। कहाँ है, पंजाब के अंदर। और कहाँ पर है, तो आपके हरियाणा के अंदर भी। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेट है वहाँ वहाँ पे इंडिया के अंदर है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में देखिए ये जो पंजाब है ना, पंजाब नाम का एक जो प्रोविंस है, वो पंजाब पाकिस्तान वाले की बात कर रहे हैं। कौन सी वाले की बात करें, पाकिस्तान। और एक इनका जो प्रोविंस है दैट इज सिंध, सिंध प्रोविंस, है ना, सिंध। तो वहां पर है, तो दोनों में कहाँ कहाँ है, वो यहाँ है। और सबसे मैक्सिमम राजस्थान के अंदर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। तो बेसिकली हमने इसकी बात की कि नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान में, इंडिया में इसका जो नाम है वो थार डेजर्ट है, पाकिस्तान में चोलिस्तान है, पूरे वर्ल्ड में भी थार डेजर्ट ही कहते हैं। इंडिया के अंदर राजस्थान में मैक्सिमम है, फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी है, यहाँ पंजाब और सिंध के अंदर भी है, राइट। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल सभी के क्लियर है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर कोई बाद में भी आपको डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये सारे आपको मिलने वाले हैं सारे पोर्शन। ठीक है, तो इंडिया में ये वाला और बाकी वहां पर। अब आगे की बात क्या, कि ये नॉर्थ जो वेस्टर्न डेजर्ट है या जो थार डेजर्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है इन कंपैरिजन टू द अदर डेजर्ट। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर इट टू सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, नामीब डेजर्ट ऑफ नामीबिया, एंड द मोजावी डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूएसए, और द मैक्सिकन डेजर्ट ऑफ मिडल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, और द सैंडी गिब्सन और सिम्सन डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन सबके कंपैरिजन में, अटाकामा डेजर्ट को ले लीजिए, सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे मिलती है। सो ये इसकी एक तरीके से वो है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, थार डेजर्ट की। अब इस थार डेजर्ट का जो टोटल एरिया है, मैं यहाँ पर साथ साथ में थोड़ा सा लिख भी दूं कि ये जो राजस्थान, इसके अंदर जो टोटल एरिया हम लें, टोटल एरिया वो है अराउंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यदि मैं इसमें इंडिया की बात करूं कि इंडिया में कितना है, तो इंडिया में है अराउंड 1,75,000। तो इंडिया में कितना है, तो इंडिया में है अराउंड 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया में है। टोटल कितना है, तो टोटल एरिया है आपका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बाकी कहाँ है, तो बाकी आपके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, हमारे पास 1,75,000 है, बाकी जो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो आपका पाकिस्तान में आ जाता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बात हमने कर ली रिगार्डिंग नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा, यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी इंपॉर्टेंस, राइट, पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम बता देते हैं कि ये जो है मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर जो है
हाईली डेंस भी है ये इन कंपैरिजन टू अदर्स। इन कंपैरिजन टू अदर डेजर्ट्स, राइट। और क्या क्या है इसकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहें कि बायोडाइवर्सिटी और सोलर एनर्जी, यहाँ पर हम कहें कि ये क्या इंपॉर्टेंस है, तो सोलर एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे दूं कि जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क, सोलर पावर पार्क, आप क्या आपको पता है, कमेंट करके बताइएगा। सोलर पावर पार्क कौन सा, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी जो है वो कौन सा है, तो वो है भड़ला। कौन सा है सोलर पावर प्लांट, भड़ला सोलर पावर प्लांट, बिल्कुल यहाँ पे किसका है, भड़ला, बिल्कुल सही है, भड़ला, भड़ला सोलर पार्क। और यह है कहाँ, तो यह है फड़ोदी के अंदर, कहाँ है, फड़ोदी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2245 मेगावाट है, कितनी है, 2245 मेगावाट। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट यहाँ पर है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए भी काफ़ी ये जाना जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है एक तरीके से जीरो फाइटिक वेजिटेशन यहाँ पे मिल रही है। और क्या है यहाँ पे, तो ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यहाँ पे मिल रही है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ की, बट आपको ये सारी पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको दिखते हैं, फ्लोरा एंड फोना, बायोडाइवर्सिटी, जीरोफाइटिक, यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये सारी बात की रिगार्डिंग दिस एरिड, जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन और से द थार डेजर्ट। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पोर्शन की, जिस पोर्शन की हम बात करते हैं वो है आपका पहला पोर्शन। देखिए, बिल्कुल मैं राजस्थान का जो है वो इतना ही पोर्शन बना देता हूँ जहां पर ये पूरा का पूरा है हमारा डेजर्ट, ठीक है। अरावली से इधर वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अरावली से इधर वाला, अब ये अरावली से जो इधर वाला पोर्शन हमको दिखता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला डेजर्ट। अब ये जो डेजर्ट हमें दिखा, तो इस डेजर्ट को पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर हम देखें, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन दिखता है हमें, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने दो पार्ट भी कर दिए, एरिड और सेमी एरिड, तो वो भी हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, एरिड और सेमी एरिड। और सबसे पहले मैं एरिड रीजन की बात करता हूँ। एरिड के अंदर जो मैं सबसे पहले इस एक ट्राइंगल वाली पोर्शन की जो मैं बात करता हूँ, जैसे पर्टिकुलरली इस पोर्शन की मैं बात करूँ, तो ये ट्राइंगल है क्या बेसिकली, तो ये ट्राइंगल है आपका इस ट्राइंगल की बात करता हूँ। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, तीन जगहों के नाम मैं लिखता हूँ, तीन जगहों के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। देखिए, पर्टिकुलरली मैंने इसको यहाँ पर जो है ले लिया है, और इसको मैंने इस एक लाइन के बीच में सेट किया है, तीन पॉइंट्स के बीच में सेट किया है। इन तीन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ। तीन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका नाम है पोखरन, पोखरन। एक का नाम है फड़ोदी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो एरिया दिखता है आपको,
ये मैप के ऊपर हम देखें, देखिए तो ये देखिए जैसलमेर, फड़ौदी और ये वाला पोर्शन आपका बालोतरा है ना। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी बात हम करते हैं। तो पर्टिकुलरली हम देखें तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये सारा का सारा रीजन यहाँ पर दिखता है। और लास्ट नीचे दिखता है हमको बालोतरा, बालोतरा, राइट। अब इन सबके बीच में जो ये पोर्शन हमको दिख रहा है, ये एक तरीके से रॉकी डेजर्ट है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रॉक्स है, बहुत सारा यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ दिखती है। और इसको एक पर्टिकुलर वर्ड हमने यूज़ किया है इसके लिए, हमादा, हमादा। अभी हमादा क्या है, तो हमादा जो रीजन है, हमादा बेसिकली मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिख रहा हूँ और हमादा से ही शुरू करता हूँ। तो हमादा की डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए तो हमादा है आपका रॉकी डेजर्ट, है ना, रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट। और एक वर्ड और भी यूज आता है इसके अंदर, एक पर्टिकुलर में एक वर्ड इसके लिए एक और यूज करते हैं कि अर्ग और रेग, है ना, तो वो अलग चीज है। तो ये तो बेसिकली मैंने कहा, तो डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरीके के बनाऊंगा ना, रॉक्स की बनाऊंगा। लेकिन एक वर्ड और है यहाँ पर जिसका नाम है अर्ग, अर्ग। और एक वर्ड इसके लिए यहाँ पर मतलब एक यहाँ की जो टोपोग्राफी है वहाँ पर 2-3 वर्ड और आते हैं, तो साथ ही साथ इनको भी समझ लेते हैं। ये यहाँ पर नहीं है लेकिन राजस्थान के अदर जो हमारे एरिड और सेमिड पार्ट है वहाँ पर आते हैं। अर्ग का मतलब क्या है और रेग का मतलब क्या है, तो अर्ग जो है इट इज कंटिन्यूअस सैंड, जो सैंडी, बेसिकली जो सैंडी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट जो है वो यहाँ पर अर्ग आता है, सैंडी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट। तो बेसिकली है कैसा, तो सैंडी डेजर्ट जो है ये वाला, कि पूरा का पूरा वहां पर आपको क्या मिलेगा, सैंड ड्यून्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स। और रेग का मतलब क्या है, यदि आपके जो आ जाए कि स्टेटमेंट में, तो रेग को जो है, रेग जो है वो उसको कहते हैं यहाँ पर स्टोनी डेजर्ट, स्टोनी। और जो हम कहते हैं कि स्टोन से बना है, पेबल से बना है, वो जो डेजर्ट है वो यहाँ पर आता है। तो बेसिकली यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे आसपास में बहुत सारे पत्थर, कंकड़ पत्थर, ये जो होते हैं उसको बोलते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसका जो डेजर्ट होता है उसको रेग बोलते हैं। सैंडी डेजर्ट जो होता है जहाँ कंटिन्यूस सैंड ड्यून्स मिलते हैं वो अर्क कहते हैं। और हमादा, बेसिकली ये वाला जो हमादा है वो यहाँ पर रीजन है। हमादा मतलब रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट, ठीक है। तो हमादा है पोखरण फलोदी और बालोतरा के बीच में, पोखरण फलोदी और बालोतरा के बीच में। और ये है हमारा सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन। क्या है ये, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन, ट्रैक्ट रीजन, राइट। तो सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन है ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह को, ये कि एरिड पार्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, आपका एरिड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, एरिड का, एरिड डेजर्ट का, एरिड डेजर्ट का फर्स्ट पार्ट। कौन सा, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट, किसके बीच में, पोखरण फलोदी एंड बालोतरा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो हम यहां पे देखें तो यहां पर है पर्टिकुलरली SEZ, यानी कि जो सीज है, पर्टिकुलरली यहां पर क्या क्या है, तो लाठी सीरीज है और एक SEZ जोन है। SEZ क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। ये मैक्सिमम कैपेसिटी, राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सोलर पावर बन रहा है वो है, इसका जो फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, एंटरप्राइजेस जोन। सो बेसिकली ये जो रीजन है SEZ का, वो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन है, जो कि पर्टिकुलरली सैंड ड्यून इंक्लूड जो फ्री ट्रैक्ट रीजन है वहाँ पे मिलता है, इन बिटवीन पोखरण फलोदी एंड बालोतरा। तो यहाँ पर मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो बनती है, आपको सभी को पता है कि इंडिया जो है और ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक तरीके से इन्होंने शुरुआत की है इंडिया ने, है ना। मोदी जी ने 2014-15 में यहाँ पे शुरुआत की और उन्होंने क्या कहा कि ऐसी UN का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया उसको, ISA को। और ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें वो कंट्रीज आती है जहाँ मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी आती है आपकी सोलर एनर्जी की, और साथ ही उसका जो हेडक्वार्टर है
बिल्कुल ही आपका होमवर्क है कि मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, राइट। अब आफ्टर देखिए इसके बाद क्या, तो भड़ला वगैरह सारे इधर ही है। और क्या है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर इस एरिया के अंदर है लाठी सीरीज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाठी सीरीज क्या है। तो बेसिकली लाठी सीरीज है क्या, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, बनाता हूं, सारी चीजें बताता हूं। लाठी सीरीज देखिए, पर्टिकुलरली एक मैं जोन बताऊं और एक रीजन बताऊं यहां पर। देखिए ये एक मैंने रीजन बनाया जिसके अंदर ये पोर्शन मैंने काउंट किया कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पर्टिकुलरली ये वाला, और इसके ये जो दो माउथ दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन दिखता है। अब ये रीजन है क्या, तो एक जगह है जिसका नाम है मोहनगढ़, एक रीजन है जिसका नाम है पोखरण, मोहनगढ़ और पोखरण, ठीक है। तो ये मोहनगढ़ टू पोखरण के बीच में है ना, मोहनगढ़ टू पोखरण के बीच में एक एक मोहनगढ़ लिखता हूं मैं यहाँ पे, मोहनगढ़, मोहनगढ़, और यहाँ पे मैंने लिखा पोखरण। इनके बीच में एक फ्रेश वाटर बेल्ट है। क्या है ये, फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर बेल्ट है। ये क्या है, फ्रेश वाटर बेल्ट। अब ये अंडरग्राउंड जो फ्रेश वाटर बेल्ट है, इसकी जो लेंथ मैं बताऊं, इसकी जो लेंथ मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये पर्टिकुलर कितनी लेंथ में है, तो ये लेंथ है इसकी 60 किलोमीटर्स। कितनी है, 60 किलोमीटर्स है। अब ये है क्या चीज, तो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर है, अंदर यानी पानी बहुत है। अब ये जो पानी है यहाँ पर मोहनगढ़ से पोखरण दोनों के दोनों जैसलमेर में है। ये बेसिकली कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर। कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। अब ये जैसलमेर के अंदर इन दोनों के बीच में है। यहाँ क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है बहुत सारी इस तरीके की ग्रासेस। कौन सी ग्रासेस है, तो ये ग्रासेस का नाम मैं बताऊं तो ये ग्रासेस है सेवन ग्रासेस। कौन सी ग्रासेस है, सेवन ग्रासेस, सेवन ग्रासेस। और ये सेवन ग्रासेस बेसिकली क्या काम करती है, तो ये सेवन ग्रासेस काम करती है, प्रोटीन रिच ग्रास है जिसको एनिमल्स खाते हैं। यहाँ के क्या खाते हैं, एनिमल्स को के लिए है ये सेवन ग्रासेस। सेवन ग्रासेस पोखरण में यहाँ पर ये जो सेवन ग्रासेस है, इसके अलावा क्या है यहाँ, तो यहाँ पर है एक फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का एक ट्यूबवेल है ना, एक ट्यूबवेल है जहां पर फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। कंटिन्यूअसली यहाँ पर फ्रेश वाटर आता है, कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर का बेल्ट है ये, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चांदन, चांदन या ट्यूबवेल, चांदन ट्यूबवेल। और ये किसके लिए काम आता है, ये इसको बोलते हैं थार का घड़ा। क्या बोलते हैं, थार का घड़ा, थार का घड़ा बोलते हैं, ठीक है। चांदन ट्यूबवेल को बोलते हैं थार का घड़ा। अब ये जो सोलर एनर्जी का ये प्लांट है, जो ये सॉरी जो ट्यूबवेल है, ये थार का घड़ा इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर मिल रहा है। देखिए जो आपका डेजर्ट रीजन है वहाँ पर्टिकुलरली बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे सॉल्ट वाटर ही निकलता है, सॉल्टी वाटर। तो ऐसा जरूर नहीं है कि हर जगह जो है फ्रेश वाटर मिलेगा, सॉल्टी वाटर वहाँ पे मिलता है। लेकिन ये जो चांदन ट्यूबवेल है वहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो सेवन ग्रासेस है वो गोडावन जो हमारा क्या है, स्टेट जो बर्ड है गोडावन, उसके लिए भी यहाँ पे उसका एक तरीके से ब्रीडिंग एक एरिया हो गया, उसका होम हो गया, ये होम ऑफ द गोडावन।
और साथ ही साथ में ये प्रोटीन रिच ग्रास है, साथ में साथ चांदन ट्यूबवेल, थार का गड़ा बोलते हैं। और यही लाठी सीरीज लोकेटेड है इस पर्टिकुलर रीजन में जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन, क्योंकि जैसलमेर के अंदर ही यहाँ इसी के आसपास पोखरण टू, मैंने कहा पोखरण टू मोहनगढ़ 60 किलोमीटर के ट्रेंच में यहाँ पे आपको मिलता है। इसी को बोलते हैं लाठी सीरीज। और SEZ मैंने कहा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन जो है वो कहाँ मिलता है, तो उसके लिए तो मैंने आपको जगह बताई दी कि ये वाली जो जगह आपको पर्टिकुलरली लिखी थी जिसके अंदर हमने पोखरण टू मोहनगढ़ वाला जो पूरा रीजन बताया था, हमादा रीजन, तो वहां पर है पूरा आपका SEZ, राइट। तो ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया था। चांदन ट्यूबवेल और लाठी सीरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कि लाठी सीरीज किसको बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं वो इसके लिए आते हैं। अब क्या है यहाँ पर, और क्या है, तो और ये जो पर्टिकुलर जो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर बेल्ट है, ये माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट इट इज ए रिमेनिंग ऑफ घग्गर रिवर। जो घग्गर रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, और घग्गर रिवर को बोलते हैं सरस्वती रिवर का रिमेनिंग। तो सरस्वती रिवर आपको पता है ओनली हिमालयन रिवर कौन सी है राजस्थान की, तो ओनली हिमालयन रिवर ऑफ राजस्थान इज घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कालका हिल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक हिमालय फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, सो it starts from the जो कालका हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश and flows through पंजाब, हरियाणा and राजस्थान and ended up in फोर्ट अब्बास रीजन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द फ्लड्स। सो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर रीजन आता है, अनूपगढ़ रीजन आता है, वहां पर घग्गर रिवर फ्लो करती है इस जगह पे। इस जगह पे मैप के ऊपर भी बता दूं तो पर्टिकुलरली इस जगह पे आपको दिखती है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, है ना, यहाँ पर। अब ये जो घग्गर रिवर आती है यहाँ, इसी का ही अंडरग्राउंड यहाँ फ्लो कर रही है, और कहाँ तक पहुंच गई है, ये यहाँ तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से जब ये यहाँ तक पहुंची है तो यहाँ 60 किलोमीटर के ट्रेंच में आपको क्या मिल रही है, लाठी सीरीज मिल रही है। तो बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो पीपीटीज जो आपको ये मैं लिख रहा हूँ वो आपको एप्लीकेशन में आप जो है यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ये आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही नोट्स है आपके एक तरीके से, और साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर आप देखिएगा। नोट्स आपको वैसे भी अलग से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद जब पीपीटी आपको मिल जाए, 1-2 दिन में इसको सबको डाल दिया जाएगा ऐप के अंदर, वहां से आप आराम से बना सकते हैं। अभी आप आराम से समझिए। तो यहाँ पर SEZ है, यहाँ पर लाठी सीरीज है। अब क्या है, और क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पर है ओएसिस जो एक पर्टिकुलर एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जो कि पूरे राजस्थान में है, बट सॉरी वेस्टर्न राजस्थान में है। ओएसिस को क्या बोलते हैं, एक तो पर्टिकुलरली एक नाम इसके लिए यूज किया जाता है, वो है मरु उद्यान, है ना, मरु उद्यान। और क्या यूज लिया जाता है इसके लिए, मिराज। और क्या यूज किया लिया जाता है इसके लिए, नखलिस्तान, है ना। तो ये सब के सब इसके एक तरीके से अदर नेम्स है। होता क्या है बेसिकली कि जो प्लाया लेक्स बन जाती है, कई जगह आपको पता है कि रेन वाटर यहाँ पे कंजर्व होता है, और रेन वाटर की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग ये जो वाटर का एक पोर्शन बच जाता है, एक टेम्पररी लेक्स बन जाती है, और उसके आसपास आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे, है ना, बहुत सारे जो ट्रीज है वो यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, है ना। बहुत सारे आपको पता है ज़्यादातर डेट ट्री और दूसरे जो पाम ट्रीज और इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो उसके आसपास बन जाते हैं, और एक पर्टिकुलरली क्या बन जाता है, एक गार्डन बन जाता है, गार्डन टाइप बन जाता है, एक पूरा का पूरा गार्डन टाइप बन जाता है। तो ये जो पोर्शन दिखता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ओएसिस कहलाता है, यहाँ पे एक तरीके से मरु उद्यान कहलाता है, और मिराज कहलाता है, नखलिस्तान कहलाता है। ये पूरा का पोर्शन यहाँ पे दिखता है आपको, सही है। अब ये पोर्शन जब यहां दिखता है तो ये प्लाया जो लेक्स है उसी के पास में ये दिखता है, प्लाया लेक्स के। अब व्हाट इज प्लाया लेक्स, सो प्लाया लेक्स इज अ टेम्पररी लेक्स that formed in the desert region during the monsoon or during the rainfall. Due to highly evaporation portion, it was एक तरीके वेनिस्ड हो जाती है। कब, जब बहुत ज्यादा इवोपोरेशन होता है। सो व्हाट इज ओएसिस बेसिकली मरु उद्यान, मिराज और नखलिस्तान दैट इज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट रीजन, और इट इज ऑल्सो नेम्ड
मरु उद्यान, मिराज और नखलिस्तान, और फॉर्म्ड बाय द प्लाया लेक्स। प्लाया लेक्स है टेम्पररी लेक्स, इसको और डिटेल में देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप सीज को SEZ कर लिया है आपने, लाठी सीरीज आपने देख ली है, और ओएसिस भी आपने यहाँ पे देख लिया है। सो ये बेसिकली ये सारे के सारे पोर्शन कहाँ पर है, इस रीजन में है, हमादा रीजन में है, और सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन के अंदर है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में। अब ये एक पोर्शन यहाँ पर मैं एक चीज और कवर करा दूं कि ये जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, इसका पोर्शन कितना कितना, या एरिड के अंदर भी ये जो हम दोनों देख रहे हैं सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन और ये वाला, तो इसको भी मैं यहां बना दूं कि हमने कहा कि एरिड रीजन, राइट, एरिड रीजन, एरिड रीजन, इसके दो पोर्शन हमने कहा। फर्स्ट हमने कहा सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट, और सेकंड है आपका सैंड ड्यून इंक्लूडेड रीजन, राइट। अब दोनों में परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज हियर इन दीज एरियाज? सो अराउंड 41.5% यहां पर है, और रिमेनिंग 58.5% यहां है। यानी इस एरिड रीजन का 41.5% सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन है, 58.5% जो है सैंड ड्यून इंक्लूडेड रीजन है, और ये पूरा का पूरा आपको यहां पर दिखता है, यहां पर ये सारी की सारी चीजें दिखती है। चलिए, तो SEZ के बारे में पता चल गया, और ये सारी की सारी बात आपको पता चल गई। कल की जो क्लास है, नेक्स्ट जो क्लास है कल, वहां पर हम मैं इसी PPT को फिर से ले आऊंगा, क्योंकि इसी को ही हम आगे देख रहे हैं। तो ये जो सेकंड रीजन है, जिसको कहते हैं सेमी एरिड रीजन, बेसिकली ये पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी टर्म्स बताऊंगा, और लास्ट में इसमें क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। जो क्विज आपके लिए टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, इसी एप्लीकेशन में आपका 20 to 40 क्वेश्चंस का किसके उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए टेस्ट लेके आ जाऊंगा, और ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप विश्वास रखिए, सारा का सारा ट्रस्ट करिए, आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारी टर्म्स में इसमें लेकर आने वाला हूं। आफ्टर दैट ये जो 4 पार्ट्स है, घग्गर रीजन और आपका शेखावाटी रीजन, नागौरी हाईलैंड्स, लूनी बेसिन, इन सब को भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो मंडे की क्लास है उसके अंदर। तो ये सारा का सारा वहां पर भी करेंगे। चलिए, तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, और सारा लाठी सीरीज भी आप समझ गए, और सारी की सारी बात हमने यहाँ पर कर ली है कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है। चलिए, तो आज जो है बहुत काफ़ी कुछ हमने देखा, इन सभी को ही आपको रिवाइज करना है, और इन सभी के ही बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है। तो क्लास के बाद में काफ़ी लोग देखते हैं, तो उनके लिए यही कहना है कि आप डाउट जो है, देखिए आप एप्लीकेशन के अंदर ही साइड में आपको डाउट का एक मैसेज का मिलेगा, तो क्लास खत्म होने के बाद भी आप वहाँ पर डाउट आपका ड्रॉप कर सकते हैं। तो डाउट आप जहाँ ड्रॉप करेंगे, तो वहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले लूँगा अगली क्लास के अंदर। ओके।